कॉन्फ्रेंस की तरफ से inviting many organizations and some individuals also to their proposed march to Jantar Mantar for statehood demand. पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने आज यहाँ मुलाकात की। सुबह से हम मीटिंग में थे और जो पार्टी का डिसीजन है वो ये है कि हम मुबारकबादी देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की उमंगों के मुताबिक जो लोगों की चाहत है कि स्टेटहुड यहाँ फ़ौरन से फ़ौरन वापस आ जाए, इस डिमांड को एंडोर्स किया और इसे शायद उन्हें 6 साल लगे इस डिमांड को रेज़ करने में, जबकि अपनी पार्टी ने 8 मार्च 2020 को अपने फाउंडेशन डे पे ही कहा था ये पार्टी के कोर एजेंडा में 3 चीज़ें हैं। एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड जॉब्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। तब आप लोगों ने सवाल किया था 370 और 35 एक ही बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा था चूँकि 370 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो कोर्ट में जब कोई मसला हो तो मैं उस पर इस वक्त बात नहीं कर सकता हूँ। और जब हमने इसको लोगों की से बाहर ले लिया, जो पब्लिक इशू था, लोगों का इशू था, इसको जब आप कोर्ट में ले जाते हैं तो या ये सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकती है या पार्लियामेंट कर सकती है। दो, हमारा मानना है कि ये लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की कभी भी लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे जिस अंदाज़ में इसे उठाया गया है और जिस अंदाज़ से इसको डील किया गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। मैं बार बार, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा, प्रेस पे करते हैं रहते हैं आप लोग फॉलो, तो मैंने कहा सब स्टेटहुड के बाद भी लोग तब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, वो 370 35 ए को कभी नहीं भूलेंगे। आप 370 अगर दिल्ली को अच्छा नाम लगता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दो हमें ज़मीनों की, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था उसकी ज़मीनों का, उसमें क्या था, ज़मीनें यहाँ जम्मू कश्मीर की आस्थानी लोग ही खरीद सकते थे, नौकरियाँ यहाँ वही लोग खरीद सकते थे, बाकी बहुत कुछ तो रखा नहीं था इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी ये फिर डिमांड है कि वो चीज़ें ये की जाए। जहाँ तक सवाल रहा क्या हम जंतर मंतर पे जाएंगे, मच दो वी वुड हैव लाइक टू गो एंड जॉइन देम इन जंतर मंतर। हमारा अपनी पार्टी का मानना ये है कि कन्फ्रंटेशन से नहीं, रिकन्सिलेशन से दिल्ली के साथ मसले हल हो सकते हैं। क्यों 1947 से जब हमने कन्फ्रंटेशन की तो हमें खमियाजा ही उसका उठाना पड़ा। मतलब खमियाजा का ये है कि अगर कुछ हमारे पास था हम उससे ज़्यादा उनको कन्फ्रंटेशन में दे आए। चाहे 53 में माजराई शुमारी की बात की, अल्टीमेटली हमने वज़ीर आज़म का पोस्ट उनको वापस दे दिया और वापस उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा इख्तियार किया और हमारे सबसे बड़े लीडर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को वो उस वक्त करना। इसी तरह 1990 में जब पीक पे डिमांड लोगों की किसी और चीज़ की थी और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि स्काई इज़ द लिमिट, उस वक्त शायद एक बहुत बड़ी गलती हुई जो हम उस वक्त डाइल्यूट उसको किया गया कि ऑटोनॉमी के नारे से, और फिर वो ऑटोनॉमी भी नहीं मिली। बहरहाल वो हिस्ट्री है, उसमें हम जाना नहीं चाहते। कहने का मतलब यही है कि कन्फ्रंटेशन से मिला कुछ नहीं आज तक। तो हम अभी भी कहते हैं रिकन्सिलेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना डिसीजन किया है। ये चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का है, अगर उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस से किया होता ये ऑल पार्टीज़ का होता। उन्होंने कंसल्टेशन के बिना किया, उसमें बाद में दावत सबको दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अपना डिसीजन है, वी विश देम सक्सेस। वी आर विद द डिमांड, ये लोगों की डिमांड है, ये ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है, ना
अल्ताफ़ बुखारी की डिमांड है, ये आम लोगों की डिमांड है, और हम बहिश्ते शहरी भी ये मानते हैं, ये इसमें कोई देर अब नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात रही कि अब आगे क्या। अगर अलग अलग ही सब जमातों को ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने हैं तो मुझे डर है कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही जम्मू कश्मीर के लोगों को पहुंच रहा है। तो मैं फिर ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर के मसले हैं जिनमें स्टेटहुड सरफहरिस्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हम लोगों ने 2020 में दिल्ली के साथ बातचीत करके प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स और जॉब्स लाया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और टेन्योर उसका बढ़ाना, रिलीज़ ऑफ जो बाकी मानदा डिटेन्यूज़ रह गए हैं, क्योंकि 3200 हमने भी लाए थे, उसके बाद भी हैं जो 1500 के करीब हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वेरिफिकेशन बंद हैं या लोगों के पासपोर्ट बंद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे नौजवान के इज़्ज़त और वक़ार का, उसको कैसे बहाल किया जाए। हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि वज़ीर-ए-आज़म साहब 2020 में जब आपने प्रोसेस एक शुरू की, जिसमें पहले आप हमसे मिले और शायद आपको 1 साल लगा, फिर 21 जून को आपने सभी पार्टीज़ को, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में दिल्ली बुलाया, जिसमें हमें भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, और PDP सब जमातें गई, कांग्रेस भी आई। उस वक़्त आपने कहा था दिल्ली और दिल की दूरियां दूर करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ना दूरियां दूर हुई और ना दिल की दूरियां दूर हुई। दिल्ली भी दूर गई और दिल भी दूर हो गए। तो मैं गुजारिश करूंगा होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो उस डायलॉग को फिर शुरू करे, जिसमें आम लोगों से भी बात हो, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी बात हो और पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हो, ताकि किसी कंट्रोवर्सी के बिना जो आईन हिंद में हमारे लिए रखा गया था और जिसे आर्बिट्रेरीली 5 अगस्त को, जिसे हम एक काला दिन मानते हैं, रिमूव किया गया, तो इसको ये कोर्स करेक्शन करना ही पड़ेगा। इस सिलसिले में पार्टी ने और एक फ़ैसला किया है कि चूंकि हमने डायलॉग शुरू किया उस वक़्त जिस वक़्त किसी ने हिम्मत नहीं की, इसलिए हिम्मत की किसी इक़्तिदार के लिए नहीं, जो आज बड़ा क्लियर है, सबको क्लियर हुआ है, हम अपने पर्सनल किसी इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे, लोगों की बहबूद के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और हमने इस इशू को तब आइडेंटिफाई किया जो आज लोग 6 साल बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब के साथ आई विल कॉल ऑन हिम पर्सनली ऑल्सो टू टेक द इशू फर्दर। शुक्रिया सर। जो ही जिस तरह से आपने भी अब रिजेक्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, फिर से वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी के एजेंट, हमने एक मिनट मैं एक जवाब दे दूंगा। अपनी इंटरप्रिटेशन ना करिए। आप लोगों ने कहा रिजेक्ट, हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, डिमांड को कोई रिजेक्ट नहीं करता। वी आर विद द डिमांड, वी आर विद द डिमांड, वी विल नॉट स्टैंड अप विद देम एट जंतर मंतर। वी हैव नॉट रिजेक्टेड दिस। अपनी पार्टी और अल्ताफ़ बुखारी कैसे अपनी ही कोर एजेंडा को रिजेक्ट करेगा? हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोपेगेंडा में ना आइए कि हमने रिजेक्ट किया। मैं दिल्ली के इस प्रोपेगेंडा में भी आपको होशियार करता हूँ, कोई ना आइए। हमने रिजेक्ट नहीं किया, ये लोगों की डिमांड है। हम में से किसी पॉलिटिकल पार्टी को हक नहीं है ये कहने का कि हमने रिजेक्ट किया। तो वो अपना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना तरीका है कि वो जंतर मंतर पे जाएंगे। बिल्कुल, लेट देम डू सो, और उनको अपना हक है, दे हैव अ राइट टू इट। अल्ताफ साहब, जिस तरह अपनी आप 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट है, जिसे आपने कुछ कंडीशंस बताई, हम प्रोटेस्ट की सियासत में बिलीव नहीं करते हैं। हम रिकंसिलेशन में, और हम
बिल्कुल इंसिस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को कि साहब ये डायलॉग इसको शुरू किया जाए फिर दोबारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ। और इसमें अगर फिर अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी को इनिशिएट करना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, हम ज़रूर वो भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देंगे, और जब देंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात करके देंगे। जब वो ग्रीन सिग्नल देंगे, हालात ठीक होंगे तब देंगे। क्या आपको लगता है कि हालात ठीक है? हम वज़ीर आज़म हिंद और वज़ीर दाखिला से बात करते हैं। हमने कभी तक आज तक हमने ना बीजेपी से बात की है, ना हमें ज़रूरत पड़ी है उनसे बात करने की। क्यों? हम जो हिंदुस्तान में सरकार है उससे बात करते हैं। बीजेपी की पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे लगता है जो यहाँ सरकार है उनको वो देखना है, वो अपोजिशन को साथ चलाती है या नहीं चलाती है, वो उनको देखना है। हमें ना वो मैंडेट है कि हम उनके साथ बात करें, और ना हम चाहते हैं कि हम बीजेपी से बात करें। हम जब जाते हैं हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मिलते हैं, हम हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला से मिलते हैं। सर मैं आपको सवाल कंप्लीट जम्मू करूं, कश्मीर सर। अपनी पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो और पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इन तीनों ने आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस वजह से बनाया कि ये मज़ाहमत नहीं दिखा रहे। यूटी में अगर है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह एटलीस्ट इनको अपने हुकूक के लिए मज़ाहमत करनी चाहिए। अब जब इन्होंने मज़ाहमत दिखाने का सोच लिया, प्लान कर लिया दिल्ली में जाने का, लेकिन आप सभी पार्टीज जो हैं वो इनका साथ अब नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले वक्त में दीगर जो पार्टियां हैं वो मुश्तरका तौर पर कुछ इस तरह का? मैं पहले आपको फिर करेक्ट करूंगा, हमने डिलीवरेंस पे इनकी मज़ाहमत की है। हम जब कि ये डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा इनको कि आप सड़कों पे निकल के पिटाई किसी की करो। और इतना मैसिव मैंडेट जब किसी जमात के पास हो, उसको मज़ाहमत सड़कों पे आके नहीं करनी पड़ती। इट हैज़ टू यूज़ इट्स पब्लिक बैकिंग। दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर which has brought them into government. Delhi has not brought them into government. People of Jammu and Kashmir have brought them into government. So इसलिए मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं इनको कहा कि आप मज़ाहमत करो, हमने इनको कहा आप डिलीवर करो। इनको मैंडेट डिलीवरी के लिए मिला था। इनको मैंडेट, हम उस पे इनको क्वेश्चन करते हैं, परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन करते हैं, और वो हमारा राइट है क्योंकि हमें लोगों ने मैंडेट दे दिया अपोजिशन में बैठने का। हमें लोगों ने तो कोई मैंडेट नहीं दिया ना कि आप बैठो और डिलीवर करो। हम वॉच डॉग हैं कि लोगों के उमंगों के मुताबिक, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक क्या जिसको मैंडेट मिला वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। खैर साहब, ये जो एनसी का स्टेटमेंट आया कि जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उसे भी आप उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी के ही होंगे। और दूसरा है कि क्या आपको कन्विंस करने में सीएम साहब या फारूक साहब नाकामयाब हुए जो आपकी उनसे मुलाकात भी हुई? नहीं, हमारी कोई न पॉलिटिकल मुलाकात हुई है। देखिए, दो चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम रहते एक ही जगह हैं, सोशली हम सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और खुशी गम में हम सब एक दूसरे के खुशी गम में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप रेफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम कंडोलेंस के लिए गए, हमारी जमात बिल्कुल कंडोलेंस के लिए गई। हम यहाँ थे नहीं, मैं पीर पंचाल के दौरे पे था, आज वापस आए, मैंने भी कंडोलेंस की। और बिल्कुल कंडोलेंस ही होती है, और उसमें कोई न पॉलिटिक्स डिस्कस होती है और न कोई मौसम की बात होती है। तो हमने कोई ऐसा न कभी न उन्होंने कोई हमें कन्विंस करने की कोशिश की, ना हमने। क्योंकि ये मुद्दे, देखिए, ये मुद्दे अब हर जमात को अपने अपने हिसाब से होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कौन क्या फतवा देता है, तो हम किसी के फतवा के मुताबिक तो चलेंगे नहीं। हम चलेंगे जो लोगों का मंशा है, और लोगों के मंशा के मुताबिक हमसे ज़्यादा कोई नहीं चलता। क्यों? अगर हम फतवाओं से डरे होते तो शायद 2020 में हम सामने ही नहीं आते। हमने अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाया, वक़ार को दाव पे लगाया, लेकिन आज फ़ख्र है कि हमने कुछ हासिल किया जो
किसी जमात ने 1947 तक नहीं किया है। अगर दिल्ली से कोई फैसला वापस आज तक 47 से हुआ है, वो अपनी पार्टी ने करा है, जब हमने उसी गवर्नमेंट से जिसने 370 और 35A को हटाया, इसलिए था कि यहाँ सभी हिंदुस्तान के लोग ज़मीनें खरीद सकें, नौकरी कर सकें। हमने उसी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन इशू करवा के रेस्ट्रिक्ट कराया परचेज ऑफ लैंड्स and jobs to the domiciles of Jammu and Kashmir state. Our contention there was give it constitutional guarantee and make it 50 years. पहले स्टेप में कामयाब नहीं हुई, हमारा चल रहा है। जी आप बताइए। जी वहाँ से कह रही हैं। Bhupaji sir, we see national conference trying to get the attention of the national leaders of the highest repute. If the leaders are able to join at Jantar Mantar, will the local parties, the regional parties, will it be a regret when leaders like Rahul Gandhi, Stalin or someone of the caliber of the other leaders join them for Jammu and Kashmir's protest in the Jantar Mantar? Will it be a regret, because we are seeing that the local parties here, whether it is you or the other parties, indirectly everybody says no to national conference. And if the people, the political leaders from the mainstream in Delhi joins them, how would the local leaders view the move coming from the national leaders on Jammu and Kashmir? We will be very happy अगर कांग्रेस के लीडरशिप वहाँ ज्वाइन करती है और बाकी सब ज्वाइन करते हैं, जो हिंदुस्तान की लीडरशिप है, हम बड़े खुश होंगे, क्योंकि 370 के साथ 35A के साथ यहाँ के इमोशंस जुड़े हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वही लीडर हमें दिलाने में कामयाब हो जाएंगे जिन लीडरों ने अपोज़ किया 370 के कंटिन्यूशन को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपोज़ किया, आम आदमी पार्टी ने अपोज़ किया, बाकियों ने अपोज़ किया, हम तो बहुत खुश होंगे। बल्कि ये तो हमारी जीत होगी कि अगर वहाँ पे वो एंडोर्स करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर नागरिक यही चाहता है, इंक्लूडिंग अपनी पार्टी। कौन नहीं चाहता है? So it won't be a regret. No, it won't be a regret. I would say it would be a good start. It would be a good start अगर वो करते हैं, that it's a good start. क्यों? We are not on an one man upship कि कौन क्या करता है. Ultimately, it is a collective thing which every political party in Jammu and Kashmir has to strive for, to see how people of Jammu and Kashmir feel least pain what 5th August 2019 has done to us. The least, and the least pain would be only then once we get the constitutional guarantees for our lands, job rights, culture, then our detainees are released, our different things which have been taken away from our cadre, which is very important to run a state, which has been finished, including this is restored. We would be very happy. अल्ताफ साहब, जिस तरीके से आप कहते हैं कि हमें एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, वही पीडीपी भी कहती है, लेकिन जब हम हिस्ट्री के देखते हैं 1947 से तो हम कभी भी एक प्लेटफार्म पे नहीं आए। मैं आपसे एग्री ना करते हुए भी एग्री करूंगा, क्योंकि जिस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर के पावर्स ख़त्म किए गए 2 अगस्त 2023 को, मैंने यहीं आपके साथ बात की, मैंने अपील की थी कि लेट अस फॉरगेट आवर डिफरेंसेस और इस मुद्दे पे इकट्ठे हो जाएं। मुझे खुशी है कि 3 अगस्त को मेरे पास सो कॉल्ड PhD जो उस वक्त थी तारगामी साहब का ये आया कि आपकी सजेशन हमने डिस्कस की, डॉक्टर फारूक साहब वुड बी प्लीज कि हम 7 तारीख को सब लोग मिलेंगे। हम भी खुश हुए, बड़े खुश हुए, लेकिन बदकिस्मती से 4 तारीख को उनका टेलीफोन आया 4 अगस्त को फिर कि साहब वो उनकी सेहत ख़राब हो गई, वो पोस्टपोन हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं शायद जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ हैं उनको दिक्कत है कंसेंसस बनाने में। कंसेंसस बनाना भी सबसे बड़े लीडर जो होते हैं, सबसे बड़ी पार्टियाँ जो होती हैं, उनका काम होता है। सर, उसी दिन बीजेपी ने सेक्रेटरीट घेराव रखा है श्रीनगर में, मौक़िफ़ वही जो आपका मुद्दा रहा है, आउटसोर्सिंग। अब अगर बीजेपी आपको इनवाइट करे उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होने के लिए, हम किसी की जमात में उनके प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो
चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई और जमात हो। हमारी अपनी जमात है, हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं जो हमें लगता है कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको उबारते हैं।